आदिवासी समाज में जो आदिवासी घोषित हो गए तो वो तो आदिवासी जनजाति में संविधान ने उनको शामिल कर लिया। जो लोग पिछड़ी जाति में हो गए, जो अनुसूचित जाति में हो गए, उनका एक आधार बन गया और सरकार ने उनके लिए व्यवस्था की, जिसमें नौकरी में आरक्षण दिया। उनसे उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। लेकिन वो लोग जो इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आ पाए, वो आज तक भी उनका कोई दर्जा नहीं है। अगर उन्हें जो विमुक्त और घुमंतु जनजाति का दर्जा है भी, तो उसमें उनको जनजाति का कोई लाभ नहीं मिलता और उनमें नौकरी के आरक्षण में वो व्यवस्था नहीं है, केवल पढ़ाई तक सीमित है। जहाँ तक सरकारी प्रयास आयोग बनने की है, तो सरकार ने घुमंतु जनजाति के लिए भी आयोग बनाया, जनजाति आयोग भी बनाया, पिछड़ा वर्ग का भी आयोग बनाया और SC/ST का आयोग भी बनाया। वो अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं, उस दिशा में है। लेकिन सरकार ने इस दिशा में जो जनजाति में जो किसी श्रेणी में नहीं है, उनके लिए बहुत गंभीर रूप से काम कभी नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि आज़ादी के बाद में भी जब भारत स्वतंत्र हो गया, पूरा देश स्वतंत्र हुआ, तो विमुक्त जनजाति समाज वो स्वतंत्र नहीं हो पाया। वो भी 1857 के विद्रोह में जो वो क्रिमिनल ट्राइब घोषित हो गया था, तो अपराधी के रूप में ट्रीट किया जाता रहा हमेशा। जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में उस पूरी श्रेणी को विमुक्त किया कि अब ये अपराधी जाति नहीं कही जाएंगी। उससे इनका ये फ़ायदा तो हुआ कि वो अपराधी जाति कहना बंद हो गया। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही एक कानून बना, जिसमें जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट बना, उसके तहत उन्हीं जातियों को शामिल किया कि जो आपराधिक जातियां थीं। तो परिणाम इसका ये हुआ कि पुलिस को अधिकार मिल गया कि वो जब चाहे बिना वारंट के इनको गिरफ्तार कर सकता है और जेल भेज सकता है। तो पुलिस सामान्य मामलों में जिनमें अपराधी की खोज नहीं हो पाती थी, उनमें ज़्यादातर ये विमुक्त घुमंतु जनजातियाँ जो शहर के किनारे पटरी पर यहाँ वहाँ जो भिक्षावृत्ति करती हैं, पालन करती हैं, उनमें से लोगों को पकड़ के वो करते रहे। तो इस कानून के बाद और आज़ादी के बाद और विमुक्त होने के बावजूद इन पे जो अपराधी जाति होने का धब्बा था, कलंक था, वो दुर्भाग्य से आज तक भी नहीं मिट पाया। और सामान्य जीवन जीने का अधिकार और जो नागरिकों का भारत में अधिकार संविधान ने दिया है, वो उन्हें आज तक नहीं मिल पाया। परिणाम ये है, सच्चाई ये है कि ना तो इनका आधार कार्ड है, ना इनका राशन कार्ड है, ना इनका वोटर ID है। अगर इनसे पूछ लिया जाए या इनको इस मामले में जांच की जाए कि ये भारत के नागरिक भी हैं कि नहीं, क्योंकि भूमि रजिस्टर में इनका कहीं कोई नामांतरण नहीं है, ग्राम सभा की ज़मीन में कहीं नामांतरण नहीं है और कहीं भी भूमि धरी दर्ज नहीं है, तो ये अपने को भारत का नागरिक भी साबित नहीं कर सकते। तो ये बहुत विडम्बना है। सरकार को इस दिशा में गंभीर काम करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जो इससे असंतुष्ट लोग हैं, वो तमाम माओवादी बनते जा रहे हैं, नक्सलवादी बनते जा रहे हैं। सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। सरकार उनकी ज़मीन को जो है पूंजीपतियों को दे रही है। उससे जो विचारधारा के लोग उनका समर्थन करते हैं, ये भोले भाले गरीब लोग उनके पीछे पीछे लग जाते हैं। उन्हें अपराध का इसका बात कमाल उन्हें लगता है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में ये लोग साथ दे रहे हैं, तो उनके साथ में जाते हैं। वो नक्सलवादी डिक्लेयर हो जाते हैं, माओवादी डिक्लेयर होते हैं। और सरकार उन्हें कानून व्यवस्था का प्रश्न मानती है। सरकार उनके जीवन का प्रश्न ना मान के, अपने नागरिक का प्रश्न ना मान के, उनको कानून व्यवस्था का प्रश्न मानती है और उनको दमन करना, उनका अंत करने का मुहिम चलाती है, अभियान चला के कि उनके मार दिए जाएं। तो उनको मार दिए जाने से समस्या का अंत नहीं होगा। उनको व्यवस्थित किए जाने से, उनको अल्टरनेट रेमेडी उपलब्ध कराने से, उनके रहने का प्रबंध कराने से इससे कोई बात बनेगी। सरकार को इस विषय में गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन तमाम आयोग बने, तमाम व्यवस्थाएं हुई, जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक ने इनके कार्यक्रमों का सम्मेलन का उद्घाटन किया, उस पर भाषण दिए, बड़ी बड़ी बातें हुई। पिछले दिनों मोदी जी ने भी इनके कार्यक्रम संबोधित किया, इसमें बातें हुई। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस समाज के विकास के लिए कोई मूलभूत कार्य नहीं हुआ। यही कारण है कि आज समाज पे कलंक के रूप में आप देश में, प्रदेश में, किसी चौराहे में, किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी बस अड्डे के आसपास चले जाइए, हाथ में कटोरा लिए हुए भूखे नंगे कलपते तड़पते महिलाएं, औरतें, आदमी, छोटे छोटे बच्चे भिक्षावृत्ति करते हुए मिल जाएंगे। आप जब उनको जाके जांच करिएगा तो देखिएगा
ये जनजाति विमुक्त जनजाति के बच्चे हैं और चूँकि इनको कोई उस तरीके का व्यवस्था नहीं मिली है तो इसलिए वो आज अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए, ना कि इनके दमन के लिए।